हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और देखा गया है कि इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो प्रश्न है, जो हमारे प्रश्न है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कांसा यानी ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन हैं? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, या एल्युमिनियम और टिन। जो कांसा होता है, ब्रांज होता है, ये तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। उबाल कर, गूंथ कर, भुनकर, सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तलकर, भिगोकर, भुनकर, सेंक कर, तलकर, भुनकर। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके से जो है खाने को पकाया जाता है और उससे खाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे भुट्टे को हम लोग जो है आग में सेक कर खाते हैं और आलू को तलकर और भुनकर खाते हैं, इसीलिए आपका जो है डी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 है, 50 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट के विषय में कौन सा कथन सही होगा? तो आपका दूसरा जो ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल का भाग है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8848 मीटर या 8850 मीटर मानी जाती है। तो उसी के लगभग जो है 8900 मीटर होगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा इसमें सही होगा। रट लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट के बारे में। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ऑस्ट्रेलिया में, आबू धाबी में, या रूस में? तो देखिए, जो आपका रेगिस्तानी ओक है ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। आपका जो है दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। ठीक है, जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो हैं जहाँ तक जाती हैं जहाँ तक पानी होता है। ठीक है, और ये अपने तने में जो है पानी को इकट्ठा करती हैं और लोग जो है इनके तने में जो इकट्ठा पानी होता है पाइप डालकर पी लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च माह की, जुलाई से सितंबर माह की, अप्रैल से जून, या अक्टूबर से दिसंबर? तो जो बिहार राज्य के लोग हैं मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी अवधि उनके लिए होती है अक्टूबर और दिसंबर की। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार राज्य की है, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए चावल को पीस कर जो है रंगने में रंगाई करने के लिए उसे यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खजेड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पी लेते हैं। तो देखिए कौन से कथन सही होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, या पहला, दूसरा, चौथा? तो देखिए, जो चौथा आपका ऑप्शन है वही गलत है।
रेगिस्तानी ओक जो होता है वो अपने तने में जल को एकत्र करता है, ना कि खजेड़ी। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है गलत होगा। बाकी आपका पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही होगा, यानी आपका ऑप्शन पहला सही होगा। कथन देख लेते हैं एक बार फिर से। खजेड़ी जो वृक्ष है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है और छाया में खेलना बच्चे इसकी छाया में खेलना बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाथियों के विषय में। लिखा है हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक बाहर होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खा जाता है और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी दिन में 8 से 9 घंटे सोते हैं। तो हाथी जो है 8 से 9 घंटे नहीं सोते हैं, 3 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा इसमें। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक वयस्क हाथी दिन में जो है 1 क्विंटल से अधिक जो है पत्ते और झाड़ियाँ खाता है, ना कि 2 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल होगा, यानी 100 kg एक दिन में जो है पत्ते, झाड़ियाँ, गन्ने खाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए आंध्र प्रदेश राज्य का, तमिलनाडु का, असम का या उत्तराखंड का। देखिए, जो लड़का है वो ऐसे गांव से आया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है और जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, यानी बांस के घर जो है बनाए जाते हैं। तो बांस के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा बाढ़ आती है, इसी वजह से जो है बांस के खंभों पर जो है घर बनाए जाते हैं। और ये गांव है आपका असम का। ठीक है, असम में ज़्यादा बाढ़ आती है, इसी वजह से वहाँ जो है बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु कितने होते हैं। 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु, 10 बिंदु। तो ब्रेल लिपि जो है लुई ब्रेल ने खोज की थी और मोटे कागज पर उभरे हुए कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि लुई ब्रेल जो है, लुई ब्रेल ने किस लिपि की खोज की थी, तो ब्रेल लिपि की। और ये किसके लिए है, ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है, यानी अंधे व्यक्तियों के लिए है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है। मैना, कौवा, उल्लू, कोयल। तो उल्लू है आपका, आउल। आउल ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को घुमा लेता है काफ़ी हद तक। ठीक है, पीछे घुमा देता है। और उल्लू जो होता है वो पेड़ों के खोखल में रहता है। पेड़ों के खोखल में जो है, जो पेड़ का तना होता है उसमें खोखल होता है, उसमें जो है उल्लू रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को बड़े स्वाद से खाते हैं। तो ये कहाँ पर होगा, यानी नारियल और टेपियोका को लोग अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने हुए व्यंजनों को बड़ी चाव से खाते हैं। तो ये कहाँ पर होगा, ये केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से या एनीमिया से। तो देखिए, पता चलता है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसमें क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो आयरन की कमी किसमें होती है, लौह तत्व की कमी किसमें हो जाती है, एनीमिया रोग में। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल, चील, बाज, गिद्ध, बाज, कबूतर, तोता, फाख्ता, कौवा, मोर। ये चीज लिखा हुआ, ये चीज नहीं चील है। तो
चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना 4 टाइम्स अधिक देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। देखिए, जो शिमला जो है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ये दिल्ली के उत्तर में स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो दक्षिण में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें तीसरा सही होगा। और आप लोग जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैप को जो है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसकी राजधानी कहाँ पर है। अगर आपको राज्य का लोकेशन पता होगा कि कौन सा राज्य किस दिशा में है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। मैप को भी एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगला प्रश्न हमारा, ईवीएस का संक्षेपण करिए। यानी ईवीएस का पूरा नाम क्या होता है? एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ईवीएस का पूरा नाम होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। तो आज आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलेंगे आपसे जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली।